जैसलमेर के पास कुलधरा गांव का दौरा करने के बाद से ही मैंने राजस्थान की असली भूतिया कहानियां सुनना शुरू कर दिया था। कुलधरा और भानगढ़ किले जैसे स्थानों को भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। राजस्थान के इन किस्सों में सबसे ज्यादा चर्चा चुड़ैल की होती है, जो एक महिला आत्मा होती है। ये आत्मा या तो बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, या ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित की जाती है। चुड़ैल बदला लेने के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। यह आत्मा बेहद घिनौनी होती है, परंतु अपनी इच्छानुसार खूबसूरत महिला का रूप भी धारण कर सकती है। मैंने स्वयं कभी किसी चुड़ैल का सामना नहीं किया है, लेकिन राजस्थान की यात्रा के दौरान ऐसी कई कहानियां सुनी हैं। इनमें से एक कहानी ने मुझे विशेष रूप से भयभीत कर दिया थी, जो मेरे ड्राइवर दिनेश ने मुझे बताई थी। शाम का समय था और हम उदयपुर से माउंट आबू जा रहे थे। दिनेश ने अचानक कहा, मेरे चाचा की शादी एक चुड़ैल से हुई थी, एक असली चुड़ैल से। यह सुनकर मेरी उत्सुकता और भय दोनों बढ़ गए। दिनेश ने बताया कि यह घटना तब की है जब वह मुश्किल से एक बच्चा था। उसके चाचा एक रात खेतों से घर लौट रहे थे, जब उन्होंने एक महिला को अपना पीछा करते देखा। वह महिला चुपचाप उनका पीछा कर रही थी और उनसे कभी बात नहीं करती थी। चाचा ने महसूस किया कि वह एक चुड़ैल है और उससे बचने के लिए उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उनका पीछा करती रही। वह जहां भी जाते वह अचानक प्रकट हो जाती। वह हमेशा घूंघट में दिखाई देती और एक सामान्य महिला की तरह दिखती, लेकिन उनके आसपास हमेशा एक असहजता का माहौल बना रहता था। एक दिन वह महिला अचानक उनके घर के अंदर प्रकट हुई और जोर देकर कहा कि वह उनसे शादी करे। चाचा ने इनकार कर दिया तो वह महिला हिंसक हो गई। परिवार में कोई भी उसे नहीं देख सकता था, लेकिन उसके चाचा पर उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। दिनेश ने बताया कि वह लंबे समय तक उसके चाचा के घर में रही और आखिरकार कुछ महीनों बाद खुद ही चली गई। यह कहानी सुनने के बाद मैं और भी भयभीत हो गया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी और मैंने राजस्थान के अन्य भूतिया स्थानों के बारे में जानने का फैसला किया। मैंने पुष्कर के पास के एक गांव का दौरा किया, जहां एक और चुड़ैल की कहानी सुनी। गांव में एक आदमी का लगातार पीछा किया जा रहा था और एक महिला उसे दुल्हन के रूप में दिखाई दी। वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह उससे शादी नहीं कर लेता। वह वस्तुतः उसके साथ रहने लगी और उनके बच्चे भी हुए, लेकिन अपनी बेटी की शादी के दिन उसने फिर से अपनी दुल्हन की पोशाक पहनी और गांव से गायब हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है, लेकिन मुझे इस कहानी पर विश्वास करना कठिन लगा। पुष्कर के पास सुधाबे नामक एक गांव का दौरा करने पर मुझे एक पुराना डरावना घर और एक बड़ा जलाशय मिला। वहां कुछ परिवार थे और एक पुजारी टैंक के पास बैठा था। पूरा स्थान एक वूडू पंथ जैसा लग रहा था और मेरा ड्राइवर असहज हो रहा था। यहां बहुत ज्यादा काला जादू है, उसने कहा। तभी मैंने देखा कि एक पुजारी कुछ लोगों के साथ एक पुराने कुएं के पास बैठा था और मेरे ड्राइवर ने बताया कि वे भूत प्रेत से ग्रसित थे। जैसलमेर में मैंने किले के ऊपर एक युवक से मुलाकात की, जिसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुलधरा गया हूं। मैंने उससे पूछा कि क्या वह भूतों में विश्वास करता है, और उसने मुझे बताया कि एक बार उस पर भूत सवार हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि यह पुरुष की आत्मा है या महिला की, तो उसने कहा, आदमी के अंधेर आदमी ही जा सकता है। उसने बताया कि वह एक रात बेहोश हो गया और उसे लगा कि उसके शरीर पर कब्जा कर लिया गया है। वह इससे लड़ नहीं पाया और अंत में उसे भूत प्रेत के जरिए अपनी जान वापस लेनी पड़ी। मेरी सूची में भानगढ़ किला सबसे ऊपर था। भानगढ़ किले की कहानियां और वहां के भूत प्रेतों की चर्चाएं हमेशा रहस्यमय और रोमांचक होती हैं। किला अब खंडहर में बदल चुका है और सूरज ढलने के बाद यहां जाना मना है, लेकिन इसकी कहानियां अभी भी लोगों के दिलों में बसी हैं। कहते हैं कि यहां रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है, जिसने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। राजस्थान की ये भूतिया कहानियां मेरी यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। इन कहानियों में सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी,
यह कहना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों की रहस्यमयता और रोमांच ने मुझे हमेशा अपनी ओर खींचा है। अगर आपने भी राजस्थान की असली भूतिया कहानियों के बारे में सुना है या आपके पास साझा करने के लिए कोई कहानी है, तो हमें जरूर बताएं। मेरी यात्रा के दौरान सुनी गई भूतिया कहानियों ने मेरे मन में एक अजीब सी दहशत पैदा कर दी। इन कहानियों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया। राजस्थान की चुड़ैल की कहानियां, भानगढ़ किले की रहस्यमयी बातें और कुलधारा गांव की आत्माएं, ये सब मेरे अनुभव का हिस्सा बन चुकी हैं। भूत प्रेत की ये कहानियां न केवल डरावनी हैं, बल्कि इनमें रोमांच और रहस्य का भी अद्वितीय संगम है। जब भी मैं इन कहानियों को याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानियां मुझे राजस्थान की यात्रा करने के लिए और प्रेरित करती हैं, ताकि मैं और भी ऐसी रोमांचक कहानियां सुन सकूं और उनके रहस्यों को जान सकूं।